अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट और ये बैठक हमने सजाई है। फैसल हकीम हैं, तैयब बलोच हैं और सलमान अली हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों का ये एक पूरा पैनल है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उसकी फिर तकरीरें, और तकरीरें भी ऐसी कि बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, टकराव और अपने आप को सुल्तान राही बना के पेश कर रहे हैं। चलें ठीक है, सवाल पूछते हैं सुहेल आफरीदी साहब। उन्होंने स्वाबी में जलसा किया, हवेलिया में किया, जो भी वो बात कर रहे हैं, कोई प्रेस टॉक भी, तो कहते हैं जी रियासती अदारे काम नहीं कर रहे। एक चीफ एग्जीक्यूटिव और वफाक से वो यही बात तवातर से कर रहे हैं। अच्छा चले हम आज जायजा लेते हैं, अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमतों ने बहुत काम किए हैं और अब सुहेल आफरीदी साहब भी बहुत काम कर रहे हैं। तो तैयब बलोच साहब जी, क्या काम हो रहे हैं सेहत में, तालीम पे, सिक्योरिटी के इश्यूज पे खैबर पख्तूनख्वा में? और सुहेल आफरीदी साहब के कुछ जरा गिनवाए ना कोई काम। सर इतने काम किए हैं कि आप जो है वो चिराग लेकर भी ढूंढे हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है, गुज़िश्ता मतलब 13 साल से उनका हुकूमत है तहरीक इंसाफ का। खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक प्रोजेक्ट जिसको हम मिसाली कह सकें या जो बतौर नज़ीर पेश किया जा सके कि पीटीआई ने ये काम किया है, अनफॉर्चुनेटली वो हमें नहीं मिलता। और ये सिर्फ देखें, बात ये है कि ये मैं नहीं कह रहा, असद कैसर से जब लोगों ने कहा कि जी आप जो है वो आपकी सियासत सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूम रही है, खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वो चाहती है कि उनको तालीम मिले, उनको सेहत मिले, बाकी जो गवर्नेंस है वो बेहतर करे। उसने कहा, किसने कहा है? हमें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मैंडेट ही सिर्फ 804 का दिया है कि कैदी नंबर 804 को रिहा कराओ। अब जो उनके लीडर का सोच ये है कि हमें जो वोट मिला है, जो हमें मैंडेट मिला है, वो मिला ही सिर्फ इमरान खान के लिए है और उसी को हमने आज़ाद कराना है। तो वो क्या खान साहब के दावे करते थे, इतनी यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, फलां करेंगे। वो तो मजाक बन गया। 50 लाख मकानात भी देने थे और नौकरियां भी देनी थी। अच्छा, केपीके में तो बिलियन ट्री सुनामी है, वहां फिर आपने कहा था सैलाब रुक जाएंगे, वहां पे आपने कहा था कि माहौल बदल जाएगा, सड़कें आप दे नहीं सके। आप आज भी स्वाद चले जाएं, कलाम जाना हो तो आपको बहरीन से कलाम तक 5 या 6 पुल हैं, वो 2010 के सैलाब के बाद से आज तक नहीं बना सके। कुमराट में आपने हेलीकॉप्टर लैंड किया, दुनिया को दिखाया कि ये खूबसूरत तरीन खिता है और यहाँ ये सियाहत को हम फरोग देंगे। आज तक आप सिर्फ अपनी कुमराट की सड़क सीधी नहीं कर सके। तो इसको आप सुहेल आफरीदी का जो अपना इलाका है वादी तीरा खैबर एजेंसी, कुछ वहाँ का बताएं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। देखिए, बात ये है कि वहाँ पे प्रॉफिट वाली इंडस्ट्री लगी हुई है और बेसिक देखिए वहाँ पे ये गवर्नेंस तो चलती नहीं है। गवर्नेंस आएगा, लोगों में शऊर आएगा। वहाँ पे इन्होंने उसको एक किस्म का पूरे खित्ते से खैबर पख्तूनख्वा से काट के रखा हुआ है। वहाँ पे चर्च जो है काश्त होता है, बनाया जाता है, बल्कि ठीक है, अब हमें तो नहीं पता वो कैसे होता है, लेकिन बाजे वो अफीम जिसे आप कहते हो, डोडा पोस्ट वो काश्त की जाती है और सब्सिडाइज रेट पे काश्त किया जाता है। आइस बन रही है, हाँ, सब्सिडाइज रेट पे काश्त किया जाता है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो वो एक मंशियात का बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो है वो वादी तीरा में है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हर पाकिस्तानी को पता है। आज भी यहाँ पे वो कहते हैं बाबा ये तीरा का चर्च है, ये तीरा मतलब इतना ब्रांड है, ठीक है ना। फैसल हकीम साहब से मैं इसी से थोड़ा बात करना चाहूंगा। फैसल साहब, आप तो गए भी हुए हैं खैबर, जो जिला खैबर में, और तुरखम बॉर्डर पे भी गए हैं, जो रास्ते में इलाके आते हैं, शाकस है, दीगर इलाके हैं। वहाँ जब हम कई विजिट्स किए हैं, क्या आपको सरकारी इदारे नजर आए हैं सेहत के लिए? अस्पताल कोई बी टाइप का भी कैटेगरी का अस्पताल वहाँ पे? इनके अपने वज़ीर-ए-आला पूरे सूबे की तो बात छोड़ दें, इनका अपना जो इलाका है वहाँ पे स्कूलों की क्या पोजीशन है, जरा थोड़ा बताएं ना। देखिए, आप सरकारी इदारों की बात करते हैं, शुरू करते हैं तालीम से। तालीम में अगर देखें तो केपी में कोई 16,000 से ज़ायद वैकेंसीज खाली हैं जो सिर्फ टीचर्स की हैं, और 3,500 से ज़ायद जो हैं वो लेक्चरर्स की वैकेंसियाँ खाली हैं। और आपसे नहीं खाली, गुज़िश्ता कई सालों से खाली है और उनकी तनख्वाहों का अलहदा एक प्रॉब्लम है। आपको याद होगा कि आज से 8 साल पहले भी वो जो टीचर्स थे वहाँ के, वो एहतजाज करने बनी गाला आते थे और बनी गाला एहतजाज करते थे। आज भी वो उसी तरह एहतजाज, अडियाला में भी आए हैं, यहाँ भी एहतजाज करने आए। बिल्कुल। जहाँ पे आप सेहत की बात करते हैं तो सेहत के आपके सामने कोहाट में हो या स्वात में हो या जाते कहाँ पे है, लेडी रीडिंग अस्पताल में, पूरे केपी का
ایک ہی ہاسپٹل ہے جہاں پہ کوئی صحت کی سہولیات ہیں, لیڈی ریڈنگ اسپتال, اس کے حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً جو سٹوریز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. باقی یہ ہری پور والا بیلٹ ہے, یہ سارے کا سارا ابھی آپ چلے جائیں آپ کو پنڈ میں آدھے سے زیادہ مریض کے پی سے آئے ملیں گے. آپ RIC میں چلے جائیں, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, آپ کو آدھے سے زیادہ جو مریض ہے, آپ تو انہوں نے شاید 45% کوٹا رکھ دیا کہ دیگر صوبوں سے جو آئیں گے ان کا علاج کیا جائے گا, تو وہاں پہ آپ کو ملیں گے. تو صحت کی سہولیات اور بلکہ سندھ میں جو NICVD ہے یا دیگر, وہاں بھی آپ کو KPK سے بہت سارے مریض بالکل وہاں جاتے نظر آئیں گے. دوسرے صوبوں میں علاج کے لیے بھی جاتے ہیں. اب گورننس پہ بات کریں, سڑکوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ نے بات کی کہ سلطان رائی والی, تو سلطان رائی والی جو باتیں ہیں نا وہ مجبوری ہے سہیل آفریدی صاحب کی, وہ اس لیے کہ ان کے لیڈر بھی یہی کرتے رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جب وہ برسرے اقتدار تھے, وزیر اعظم تھے, تو کیا کہا جاتا, اوئے میں یہ کر دوں گا, اوئے میں اسی اتروا دوں گا. جب آپ کے لیڈر نے ہی بڑکیں ماری ہوں اور کیا کچھ نہ ہو, تو نیچے جو آپ نے پورا سلیبس ہی یہی پڑا ہوا ہے. آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. آپ سے سوال کیا جائے, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے صوبے کا NFC کا مسئلہ ہے, آپ کے صوبے میں جو ہے وہ وفاق آپ کو پیسے نہیں دے رہا. وزیر اعظم آپ کے اختلافات بھلے ہوں, عوام کا مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے عہدے میں بھی بڑے ہیں, آپ سے عمر میں بھی بڑے ہیں, اس کے باوجود وزیر اعظم نے آپ سے رابطہ کیا, آپ کو مبارکباد دی, آپ کو ساتھ مل کر چلنے کی پیشکش کی. میں نے گزشتہ جب سہیل آفریدی صاحب آئے تو میں نے کہا آپ نے بھی تو کوئی رابطہ کیا ہوگا نا. ظاہر ہے اگر وزیر اعظم نے پہل کی ہے تو اس کا جواب تو ملنا چاہیے نا, اور اگر آپ کے مسائل ہیں صوبے میں تو آپ کو رابطہ ویسے بھی کرنا چاہیے, کیونکہ صوبے کے مسائل کے حل کے لیے اگر وفاق کچھ کر سکتا ہے تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. لیکن نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ میں نے ملاقات کا کہا تھا, اس کا جواب نہیں ملا, تو پھر مزہ نہیں ہے. یہ جو کارکردگی کی بات ہے, سلمان علی صاحب کے ادارے کام نہیں کرتے. چلے ہم نے خیبر پختونخوا اور خود وزیر اعلیٰ کے اپنے علاقے کی کارکردگی پر تھوڑی بات کر لی ہے. کیا واقعی ادارے کام نہیں کرتے؟ کیا ادارے پاکستان کے کام نہ, ان کا اشارہ فوج اور انٹیلیجنس اداروں پہ زیادہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹارگٹ وہی ہے, مارکا حق ہوا ہے. اس سے بڑی کارکردگی کیا ہے؟ انٹیلیجنس ادارے کام نہ کر رہے ہوتے تو جتنے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ, آپ کو تو پتہ ہے آپ ڈیفینس کو کور کرتے ہیں, وہ ان کو ہونے سے پہلے ہی ان کا کلا کما کر دیا جاتا ہے. تو بتائیں ذرا کارکردگی اداروں کی پاکستان کی ہے کیا, تاکہ CM جو سہیل آفریدی ان کو ذرا پتہ تو چلے. دیکھیں, سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہمیں CM کی کارکردگی پر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھانا چاہیے, نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ کام ہی اس وقت پاکستان کے اندر سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں. جس کام کے لیے انہیں لایا گیا ہے, جس کام کے لیے انہیں منتخب کیا گیا, اس میں وہ 100% پرفارمنس دے رہے ہیں. اور وہ پرفارمنس ان کی کیا ہے؟ گالیاں نکالنا, دھمکیاں دینا, ریاست کے خلاف باتیں کرنا, جو ایک باغیانہ جذبات ہیں نوجوانوں کے اندر, جو پہلے ہی ایک کلٹ فالوئنگ کے نتیجے میں پاکستان بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. تو جس مقصد کے لیے انہیں لایا گیا ہے وہ اس کا 100% رزلٹ دے رہے ہیں. اور ان کی قیادت سے اگر آپ پوچھیں, خان صاحب کی بہنوں سے اگر آپ پوچھیں, تو وہ ان سے 100% مطمئن ہے, کیونکہ جس کام کے لیے انہیں منتخب کیا گیا تھا اس کے اندر وہ بالکل میرا خیال ہے کہ پرفیکٹ پرفارمنس دے رہے ہیں. اس لیے ان سے تعلیم کا سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے, صحت کی بات نہیں کرنی چاہیے. آئین کے تحت انہیں صوبائی اسمبلی کے منتخب قائد ایوان کے طور پر جو اختیارات دیے گئے ہیں, جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں, ان کے اوپر ان سے بالکل نہیں پوچھنا چاہیے. جیسے کہ طیب بھائی نے بتایا کہ ان کا واحد مینڈیٹ ہی, اگر ان کی سوچ ہی ایک کلٹ فالوور کے طور کے اوپر, ان کا ایک جو دماغ ہے ان کو بتاتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف 804 کو رہا کروانا ہے, تو پھر ان سے سوال جو ہے پرفارمنس کا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. رہی بات اداروں کی کارکردگی کی, تو آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں, سیکیورٹی فورسز ہیں, اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان سے آپ پوچھیں کہ ان کے جوان جو ہیں وہ تنخواہیں جو ہیں وہ جان دینے کے لیے نہیں لیتے, شہادتوں کے لیے نہیں لیتے. وہ پاکستان بڑا آسانی سے ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر کوئی سیکیورٹی فورس کے اندر ہے, فوج کے اندر ہے, تو وہ تنخواہ بھی لیتا ہے. تو تنخواہ اس بات کی نہیں لیتے, وہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تنخواہ لیتے ہیں, پاکستان کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے تنخواہ لیتے ہیں. اور وہ اس کام کو مکمل طور کے اوپر اپنا جو فرض سمجھ کے, اپنا ایک قومی خدمت سمجھ کے وہ مکمل طور پر اس کو ادا کر رہے ہیں. آج بھی
हमने देखा कि सुबह कुरम के अंदर ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर दहशतगर्दों को हलाक किया गया, और उससे पहले गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे पास आदाद व शुमार आए कि जिसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर दहशतगर्दों को हलाक किया गया। और ये तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कुरम में हो रही हैं, कहीं डेरा इस्माइल खान के अंदर हो रही हैं और दीगर इलाकों के अंदर हो रही हैं। और ख़ास तौर पर वज़ीर आला को तो मेरा ख्याल है कि शर्म भी आनी चाहिए कि उनका इलाका वादी तीरा एक ज़माने में दहशतगर्दों के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से बदनाम तरीन इलाका था, और आज वहाँ पे यकीनी तौर पर अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। ये भी कारकर्दगी है उसके अपने इलाके में, बिल्कुल सही, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी है, इसमें उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी जो 13 साल से गवर्नमेंट है उसने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए क्या इकदाम किए हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मजाक की बात अलग रही, तंज की बात एक तरह अलग रही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद बाकायदा तौर पर एक बाइख्तियार हुकूमत है जिसके पास फंड्स अवेलेबल हैं। और उनकी हालत ये है कि सबसे पहला तोहफ़ा जो खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दिया परवेज़ खटक साहब की सूरत के अंदर, उनके दौर में भी पहले 2 साल मुसलसल जो है बजट उनके कोलैप्स करते रहे हैं, एजुकेशन के शोबे में, सेहत के शोबे में और दीगर शोबों के अंदर। और यही हालत जो है वो मेरे ख्याल है आतिफ खान के दौर के अंदर भी बरकरार रही, जो उनके दूसरे वज़ीर आला थे। और ये बैड गवर्नेंस का जो एक अलामत होती है बड़ी, ये उसके जुमरे में आता है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि आपके बजट कोलैप्स कर गए और आप बजट इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, आपके पास इतनी इस्तेदादे कार ही नहीं है कि आप बजट को मुकम्मल तौर पर जो आपने खुद बजट बनाया है उसको यूटिलाइज भी कर सकें। तो ये मेरा ख्याल है कि ये PTI की गवर्नमेंट जो है 13 साल से इसको यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब सवाल करते हैं, उन्हें करना भी चाहिए। उनका जमहूरी हक है कि जिस हुकूमत को वो मुंतखब करके भेजते हैं वो उसका काम सिर्फ और सिर्फ और उन्हें कारकर्दगी दिखानी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे जो पैनलिस्ट हैं सुहेल अफरीदी साहब, आपको आपके सवालों के जवाब मिल भी गए होंगे, लेकिन आपके पास हमारा अब ये सवाल है कि आपको कारकर्दगी दिखाने के लिए लाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप उनके लिए काम करेंगे, अपने इदारों को, अपनी जो मैनेजमेंट है, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें और काम करके दिखाएं। ये दावे, बातें, खोखले नारे और ये इंतहा पसंदाना जो सोच है और रियासत से टकराव और इंतशार की सियासत, इससे परहेज करें। ये मशवरा है, इसे कबूल फरमाएं, वरना आपके पास वक्त कम है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।